Hello everyone, my name is Rahul Parmar and I welcome you all to India's most sensible and disciplined platform for the defense aspirants. दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा छोटा सा बट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको 10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 10 से 11-12 मिनट हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। बट मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट इज एल नीनो एंड ला नीना। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि आज एल नीनो ईयर है, इस बार ला नीना ईयर है, या फिर इंडियन मॉनसून वीक हो रहा है क्योंकि एल नीनो ईयर है। तो एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए आज आपको मैं वो बताता हूं। ये कहानी जनरली प्रशांत महासागर की है। आप जानते हो पैसिफिक ओशन का जो सदर्न पार्ट पैसिफिक ओशन का एबनॉर्मली हॉट एंड कूल होता है। जब वो हॉट एंड कूल होता है तो हवाओं का मूवमेंट पूरा बदल जाता है और उनकी वजह से भारतीय मॉनसून प्रभावित होता है। और इसी को एल नीनो और ला नीना और नॉर्मल ईयर की साइकिल कही जाती है, जिसको एक जनरल टर्म में इनसो एल नीनो सदर्न ओसिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बारे में आज आपको बताते हैं। चलिए, ये एक नॉर्मल ईयर की कहानी है। नॉर्मल ईयर के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं दक्षिणी प्रशांत महासागर की, ये सदर्न पार्ट की। तो यहां पर क्या बीच में ओशन के बीचों बीच में बनता है इंटेंस लो प्रेशर। फिर से सुनो बात कि प्रशांत महासागर के बीच में बनता है लो प्रेशर और इस लो प्रेशर को ट्रेड विंड का डायरेक्शन ये होता है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड जो यहां बना हुआ है, पूरब से पश्चिम की तरफ चलती। तो ये ट्रेड विंड इस लो प्रेशर को पुल करके लेकर के आ जाती है ऑस्ट्रेलिया तरफ, जैसे कि इस फोटोग्राफ के अंदर आपको दिखाई दे रहा। अब सब कुछ मिटा देता हूं मैं, एक बार सब कुछ मिटा करके इसको यूं ही जानने की कोशिश करो। देखो, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच में बना इंटेंस लो प्रेशर, कहां पर, यहां पर, और इस लो प्रेशर को हवा ने पुश करके यहां लेकर के आ गई। कहां, यहां पर लो प्रेशर कहां बना, प्रशांत महासागर के बीच में। ट्रेड विंड उसे लेकर के आ गई ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट पर। जब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर उसे लेकर के आ गई तो लो प्रेशर जहां होता है वहां बारिश बहुत ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर का मतलब होता है सराउंडिंग इलाके में प्रेशर ज्यादा है और इसमें प्रेशर कम है। वो प्रेशर किस चीज का होता है, हवा का। अगर हवा ज्यादा है तो हाई प्रेशर होगा और हवा कम है तो लो प्रेशर होगा। तो अगर यहां लो प्रेशर मेंशन है, इसका मतलब क्या हुआ, हवा कम है। और अगर यहां हवा कम है तो इर्द गिर्द से हवाएं उस इलाके को फुलफिल करने आएगी और वो अपने साथ साथ ह्यूमिडिटी लेकर के आएगी और बारिश होगी। तो जिस भी इलाके पर लो प्रेशर होता, आई रिपीट, जिस भी इलाके पर लो प्रेशर के हालात बनते हैं उस इलाके पर बारिश अच्छी होती है। तो हर नॉर्मल ईयर के अंदर, हर सामान्य साल में क्या होता है, प्रशांत महासागर के बीच में बनता लो प्रेशर और इस लो प्रेशर को ट्रेड विंड धक्का के ले आती है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। जब धक्का के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लेकर के आ जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, इंडिया के अंदर अच्छी बारिश होगी। इसे बोलते सामान्य ईयर। मैंने कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ सामान्य ईयर बताया कि ट्रेड विंड के पुश करने की वजह से जो इंटेंस लो प्रेशर प्रशांत महासागर के बीच में बना था वो पुश होकर के कहां जाएगा, आपके नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में जाएगा तो ज्यादा बारिश ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया तरफ दिखाई देगी। और वहीं ये जो पेरुवियन वाला इलाका है, इस इलाके के अंदर हमें बारिश कम या सूखे के हालात दिखाई देंगे। अभी इतना समझ में आया नॉर्मल ईयर की कहानी। अब एल नीनो में क्या होता है, अब एल नीनो समझ लो। हर 2-3 साल के अंदर, हर 2 से 3 साल के अंदर ये जो ट्रेड विंड थी, जो इस लो प्रेशर को धक्का के यहां ला रही थी ना, अभी हमने पढ़ा, ये ट्रेड विंड जो इस लो प्रेशर को पुश करके इधर ला रही थी, वो ट्रेड विंड हो जाती है वीक। उनका ट्रेड विंड का काम क्या होता है, इस लो प्रेशर को धक्का के यहां लाना, बट वो ट्रेड विंड हो जाती वीक। अगर ट्रेड विंड वीक हो गई तो ये लो प्रेशर इधर जाने की बजाय कहां जाएगा, पेरू तरफ। जब पेरू तरफ इंटेंस लो प्रेशर बन जाएगा, जब पेरू तरफ इंटेंस लो प्रेशर बन जाएगा तो पेरू वाले इलाके में विंड डेफिशिएंट रीजन बन गया। लो प्रेशर मतलब हवा सराउंडिंग से कम है, हवा सराउंडिंग से कम है मतलब कि हवा दूर से यहां आएगी। और जब हवा इधर आने लग जाएगी तो हवा जो पहले ऑस्ट्रेलिया तरफ जा रही थी वो कट गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तब लो प्रेशर था तो हवा का आना बनता भी था। बट अब यहां पर लो प्रेशर चेंज हो चुका है साउथ अमेरिका की तरफ, और जब लो प्रेशर साउथ अमेरिका की तरफ आया, क्यों, ड्यू टू वीक ट्रेड विंड, ट्रेड विंड वीक हो जाने की वजह से। अब आप जानना चाहोगे सर इसका कारण क्या है, तो रीजन स्टिल अननोन, कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ट्रेड वीक पड़ते हैं। बट हाँ, ये हर 2-3-4 साल में ट्रेड वीक हो जाता है। जब वीक होता है तो वीक होने की वजह से जो लो प्रेशर इधर जा रहा था वो रिटर्न आ जाएगा
साउथ अमेरिका की तरफ। जब साउथ अमेरिका पर लो प्रेशर हुआ तो हमने क्या पढ़ा था नॉर्मल ईयर के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, पेरू के अंदर सूखे के हालात होते, सूखा होता है। अब यहां पर लो प्रेशर बन गया तो यहां पर इंटेंस बारिश होगी, यहां पर बाढ़ आएगी पेरुवियन वाले इलाके के अंदर। बट सूखा किधर रहेगा? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इस इलाके के अंदर सूखा पड़ जाएगा। तो हर 3-4 साल में जब एल नीनो आता है उस साल में हमें इंडियन मॉनसून वीक दिखाई देता है। तो सर फिर लानीना क्या होता है? लानीना भी बहुत सिंपल टर्म आपको पहले तो नॉर्मल ईयर समझ में आ गया, फिर से रिपीट करूंगा। नॉर्मल ईयर में लो प्रेशर को हवाएं धक्का के ले जाती है इंडिया के ऊपर, जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, आई एम सॉरी, जब लो प्रेशर को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर धक्का के ले जाती है तो ये विंड डेफिशिएंट रीजन बन जाता है और यहां पर हवाएं आती, बारिश कराती है, सामान्य साल की कहानी। फिर जब एल नीनो आता है तो वही लो प्रेशर इंडिया की खिसकने की बजाय वीक ट्रेड होने की वजह से साउथ अमेरिका तरफ आ जाता, पेरू तरफ, तो यहां पर बारिश होने लग जाती। तो इंडिया, इस ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके के अंदर, इंडिया और इंडोनेशिया, इस इलाके के अंदर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर रहेगा और रेनफॉल कम रहेगी। तो सर फिर लानीना में क्या होता है? देखो एल नीनो और नॉर्मल ईयर तो आप समझ गए। लानीनो के अंदर क्या होता है? जो ट्रेड विंड अपना लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ला रही थी नॉर्मल ईयर के अंदर, वही नॉर्मल ईयर के हालात और इंटेंस हो जाते। मतलब सामान्य साल में क्या होता है कि ट्रेड विंड पुश करके लो प्रेशर को यहां लाती, यहां पर ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाती है। ट्रेड विंड क्या हो जाती? स्ट्रांग ट्रेड। जब स्ट्रांग ट्रेड विंड हो जाएगी तो उस लो प्रेशर को और तेजी से इंडिया, यहां ऑस्ट्रेलिया तरफ लाएगी और फिर ऑस्ट्रेलिया में और ज्यादा बारिश होगी। जितनी बारिश ऑस्ट्रेलिया में होगी उतनी बारिश फिर इंडिया के अंदर भी बढ़ेगी। ये कनेक्शन है इंडिया का, मेडागास्कर का, और वहां से सोमाली जेट होते हुए इंडिया का। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का, मेडागास्कर का और वहां से होते हुए इंडिया का। आइए एक एक करके आपको बताता हूं। देखो यहां पर आप देखिए, जब लानीना के हालात थे तो ये लो प्रेशर शिफ्ट होकर के आया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया से एक प्रेशर बेल्ट बनेगा, हवाएं मेडागास्कर पर गिरेगी, मस्करीन के ऊपर, और वहां से सीधी इंडिया की तरफ जाएगी। तो एक फिनोमिना इधर सेपरेट सेल बनेगा जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। जब एल नीनो की कहानी आई तो लो प्रेशर जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बन रहा था वो ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट होकर के किधर आ गया? साउथ अमेरिका तरफ, और ऑस्ट्रेलिया तरफ का पानी हो गया ठंडा और उधर की बारिश हो गई कम। ये दूसरे हालात बने। अब क्या कहानी होती इसकी जानते। देखो मैं आपको एक नॉर्मल ईयर और लानीना के फॉर्म में समझा रहा हूं। नॉर्मल ईयर में हमने क्या पढ़ा था? यहां बना लो प्रेशर जिसको ट्रेड विंड जब पुश करेगी तो लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी पर हो जाएगा। अब हमने सबने पढ़ा है अगर किसी भी जगह पर लो प्रेशर होता है तो हवाएं वहां से आसमान में उठती, ये हवाएं आसमान में उठी। अब इसकी एक ब्रांच तो साउथ अमेरिका के पास जाकर के गिर जाएगी और यहां बना देगी हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से विंड इधर चलने लगी। ये दिख रहा है आपको? यहां से उठी, यहां बनी, फिर यहां हाई प्रेशर से ये सेल बन रहा, वॉकर सेल। तो एक तो ये हो गई, और दूसरा ये जो यहां पर ये उठी थी हवा, ये लो प्रेशर से जो हवा आसमान में उठी, आसमान है। अगर 3D होता तो मैं यहां यूं दिखाता, पर ये 2D है तो इसलिए ऊपर बनाना पड़ा। तो ये हवा यहां उठी, इसकी दूसरी ब्रांच यहां आकर के गिरेगी। कहां पर? मेडागास्कर के पास, और जो यहां गिरेगी फिर यहां से वही हवाएं तेज पुश होकर के इंडिया की तरफ भागेगी। अब ध्यान से समझना, नॉर्मल ईयर के हालात में क्या होते हैं? लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनता है, हवाएं आसमान में उठती है, उसकी एक ब्रांच तो साउथ अमेरिका पर गिर जाती है और उसकी दूसरी ब्रांच मेडागास्कर पर गिर जाती है। जब दूसरी ब्रांच मेडागास्कर पर गिरी तो मेडागास्कर से साउथ वेस्ट मॉनसून पुश होता है और वो हवाएं तेजी से इंडिया की तरफ बढ़ती है। इट स्ट्रेंथन द साउथ वेस्ट मॉनसून। हमारे देश में जो मॉनसून आता है उसको स्ट्रेंथन करती। कौन से हालात में? ये है आपके नॉर्मल ईयर की कंडीशन। जब एल नीनो साल होता है तो ये लो प्रेशर यहां बन जाता है और जो हवाएं उधर जा रही थी उनका कनेक्शन कट जाता है, तो इस वजह से इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है। आप कंफ्यूज मत हो, जब नॉर्मल ईयर है तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं आसमान में उठेगी, एक ब्रांच मेडागास्कर पर गिरी और दूसरी ब्रांच साउथ अमेरिका पर गिरी, तो यहां पर हाई प्रेशर बन गया, यहां भी हाई प्रेशर बन गया। जैसे यहां हाई प्रेशर बना तो हाई प्रेशर से हवाएं दूर भगती है, तो हाई प्रेशर से हवाएं इंडिया की तरफ भगी। जब हाई प्रेशर से हवाएं इंडिया की तरफ भगी तो मॉनसून यहां से स्ट्रांग हुआ। कब? तो जब नॉर्मल ईयर होगा या फिर जब लानीना होगा मॉनसून स्ट्रांग होगा, और जब एल नीनो ईयर होगा तब मॉनसून वीक होगा। आइए इसको और अच्छे ढंग से जानते हैं। यहां पर लिखावट के पास एल नीनो में क्या होता है? एल नीनो रिफर्स टू द एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब सेंट्रल क्या हो गया? ये, और ईस्टर्न हो गया ये। तो मतलब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर एबनॉर्मल वार्मिंग हो रही, पानी गर्म हो रहा, ट्रेड विंड उधर जा रहे थे वो वीक हो गए तो पानी इधर की तरफ आएगा। जब पानी इधर आएगा तो यहां लो प्रेशर बनेगा, गर्म पानी का, लो प्रेशर से हवाएं आसमान में उठेगी। तो ये वाली बात कही जा रही है। ईस्टर्न पैसिफिक का वीकन द ट्रेड विंड, ट्रेड विंड वीक हो जाती तो ईस्ट टू वेस्ट जो ट्रेड चलती है वो ट्रेड विंड वीक हो जाती है। वार्म वाटर मूव्स ईस्टवर्ड। अब जो गर्म पानी है,
जो जनरली ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है एक प्राथमिक भाषा, बट वो रिटर्न आकर के किधर आने लग जाता, साउथ अमेरिका तरफ। रिड्यूस अपवेलिंग नियर पेरू। अब जब ये पानी साउथ अमेरिका तरफ आ जाएगा, देखो अब जब ये पानी साउथ अमेरिका तरफ आ जाएगा तो अंदर से जो कोल्ड वाटर निकल के आता वो आना बंद हो जाएगा, और जब कोल्ड वाटर आना बंद हो गया तो ठंडा पानी बंद। ठंडा पानी बंद मतलब यहां पर गर्म पानी जो वीक ट्रेड होने की वजह से आया, उसकी वजह से इंटेंस लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर बन जाएगा तो हवाओं को खींचेगा, ठीक है। तो वार्म वाटर मूव्स ईस्टवर्ड, इट कोज कहां पर, इट रिड्यूस द अपवेलिंग नियर पोल। अपवेलिंग का मतलब होता जिस जगह पर पानी कम रहता है, जिस जगह पर बरसात कम होती, उस जगह पर समंदर के अंदर से पानी निकल के आता, अपवेलिंग ठंडा पानी। तो ठंडा पानी आना बंद हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो रही पेरू में, तो पेरू के अंदर आपकी रिडक्शन हो जाएगा अपवेलिंग के थ्रू। कोज इररेगुलर वेदर पैटर्न इन वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व का वेदर पैटर्न बदल देता है। मतलब प्रशांत महासागर से इंडियन महासागर, हिंद महासागर तक ये छू जाता है। दूसरा आ जाएगा इंपैक्ट ऑफ एल नीनो। अब इसका प्रभाव क्या होता है? पहला, इंडिया के ऊपर होता वीक मॉनसून। जब लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की बजाय साउथ अमेरिका पर बन गया ट्रेड के वीक होने की वजह से, तो इंडियन मॉनसून तो फिर वीक ही होगा ना। तो वीक इंडियन मॉनसून, ड्रॉट लाइक कंडीशन, हमें सूखे जैसे हालात दिखाई देंगे। पेरू एंड साउथ अमेरिका के अंदर हेवी रेनफॉल होगा, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर उधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सूखे के हालात मिलेंगे, बुश फायर मिलेगी, जंगलों के अंदर वाइल्ड फायर, आग हो रही है। फिर इसके बाद ग्लोबल, द राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर एंड वीकर द फिशेस। अब इसकी वजह से क्या, तापमान बढ़ेगा जबरदस्ती का और मछली पालन कम होगा। मछली पालन क्यों कम होगा? क्योंकि पेरू के इलाके में खूब बारिश हो गई, तो समंदर के अंदर से पानी ठंडा निकल के आया नहीं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नहीं आए, जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स, तो उस इलाके में फिशिंग ज्यादा नहीं होगी। फिशिंग इस समय ज्यादा होगी ऑस्ट्रेलिया के पास, तो उस इलाके का फिशिंग पैटर्न भी खराब होगा इस एल नीनो की वजह से। फिर आ जाएगा आपका एल नीनो के हालात, आपको समझ में आ गए? फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो, लो प्रेशर कहां बन गया? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर बन गया तो यहां से हवाएं आसमान में उठी और यहां गिर गई। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के पास। तो लो प्रेशर बन गया साउथ अमेरिका के पास, साउथ अमेरिका से हवाएं आसमान में उठी और वो गिर गई ऑस्ट्रेलिया के पास। जब ऑस्ट्रेलिया के पास गिरी तो यहां से हवाएं रिटर्न जाने लगी, क्योंकि हाई टू लो जाएगी। तो हाई टू लो जब हवाएं जाने लगी थी, वॉकर सर पूरा उल्टा हो गया। जनरली जो ऐसे पाया जाता है वो पूरा का पूरा उल्टा हो गया, और उल्टा हो जाने की वजह से ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इलाका, इंडोनेशिया वाला इलाका, इस इलाके के अंदर सूखे के हालात दिखाई देंगे। अगला जाएगा लानीना। तो लानीना रिफर्स टू द एबनॉर्मल कूलिंग सरफेस ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। अब लानीना के समय में क्या हो जाता है, ये देखो, ये है लानीना। लानीना के समय में सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक हो जाता है ठंडा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहां बन जाएगा हाई प्रेशर। जहां हाई प्रेशर होगा वहां कभी बारिश नहीं होगी, ये पॉइंट तो हम पहले से पढ़ता है। तो इस इलाके के अंदर ट्रेड जो आ रही थी वो रुक गई, क्योंकि ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग है, सारा लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बन गया, बारिश इधर होगी, तो ये इलाका हाई प्रेशराइज हो गया, मतलब सूखा इलाका। तो एबनॉर्मल कूलिंग होगी इस समय, refers to the abnormal cooling of surface water in central and eastern Pacific. It strengthens the trade wind. ये जो समय होता है इसके अंदर ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग हो जाती है और तेजी से पानी जाता है ऑस्ट्रेलिया तरफ। स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग नियर पेरू। अब मैंने आपको बोला था ना कि अब पेरू की तरफ बारिश नहीं हो रही तो पानी कम हो गया, धरती के अंदर से पानी निकल के आएगा, समंदर के अंदर से। तो समंदर के अंदर से जब ठंडा पानी आता है तो ठंडा पानी अपने साथ न्यूट्रिएंट लेकर के आता है, जिसकी वजह से मछली पकड़ी जाती है। ठंडा पानी अपने साथ साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर के आता, उनको खाने के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स आते, और उनको खाने के लिए मछली आती है, तो लोग जाल फेंकते, मछली पकड़ते। तो कुदरत का एक इतना प्यारा करिश्मा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बारिश नहीं होगी तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिशिंग अच्छी होगी, और अगर पेरू के अंदर बारिश नहीं हुई तो पेरू के अंदर फिशिंग अच्छी होगी। तो या तो आपके इधर बारिश करा देंगे, या तो बारिश करा देंगे कि खेती अच्छी हो, या फिर आपके इधर बारिश नहीं हुई तो मछली पालन हो जाएगा। दोनों के केस में जब एल नीनो होगा तो फिशिंग अच्छी होगी ऑस्ट्रेलिया तरफ, जब लानीना होगा तो फिशिंग अच्छी होगी इसके तरफ, साउथ अमेरिका तरफ। फिर आ जाएगा इंपैक्ट ऑफ लानीना। इंडियन मानसून बिकम स्ट्रॉन्ग, भारतीय मानसून स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अबव नॉर्मल रेनफॉल, जो नॉर्मल होती है एक नॉर्मल ईयर उससे थोड़ी सी ज्यादा होता है, समटाइम्स फ्लड, बाढ़ भी देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हेवी रेनफॉल और साइक्लोन्स दिखाई देते। पेरू साउथ अमेरिका के अंदर सूखे के हालात हो जाते हैं और मछली पालन अच्छा होता है। ग्लोबल कूलर तापमान होता है, जहां एल नीनो में वार्मर तापमान था, यहां पर ग्लोबल पैटर्न कूलर रहेगा, ठीक है, यहां पर तापमान घट जाता है। तो ये एल नीनो और लानीनो के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि कैसे लो प्रेशर की शिफ्टिंग होती है। फिर से बता देता हूं, ध्यान सुनना। जब एल नीनो होता है
तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हाई प्रेशर बनता है, साउथ अमेरिका के ऊपर लो प्रेशर बनता है। कारण क्या है कि पैसिफिक ओशन के बीच का जो लो प्रेशर है वो ईस्टवर्ड चला जाता साउथ अमेरिका की तरफ ट्रेड विंड के वीक होने की वजह से, और जब साउथ अमेरिका पर चला जाता तो ज्यादा बारिश वहां कराता है, ऑस्ट्रेलिया तरफ बारिश नहीं करवाता। तो इस वजह से इंडियन मानसून भी वीक हो जाता। जब लानीना के हालात आते तो वही लो प्रेशर जो सेंट्रल पैसिफिक के अंदर था वो पुश होकर के चला जाता ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाते तो इंटेंस लो प्रेशर की वजह से इंटेंसली हवा ऊपर उठती और वो हवा मेडागास्कर पर जाकर के गिरती, जिसकी वजह से इंडियन मानसून स्ट्रांग होता है। तो ये लानीना के हालात हो गए। ठीक है, तो एल नीनो लानीनो हमने जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर आए हैं कई दफा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर मेंस में भी इसके बारे में जिक्र हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक ऑफर्स है टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के चलते। अगर आपको पीडब्ल्यू के अंदर कोई भी डिफेंस का बैच परचेस करना है तो आप उसके अंदर एसआर के कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एसआर के कोड यूज़ करेंगे तो उससे आपको एक पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और ये आपको 14 सितंबर तक ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।